नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप किस तरह से मोबाइल डेटा सेव कर सकते हो या फिर डेटा सेविंग टिप्स बताने वाला हूं। तो देखो, डेटा सेविंग टिप्स के लिए आपके पास वीवो का कोई सा भी फ़ोन हो, मेरे पास जो फ़ोन है वो है वीवो T1 Pro, आपके पास T1 X या वीवो V23। आप मोबाइल के सेटिंग पे जाओगे। सेटिंग पे जाने के बाद ना आपको नेटवर्क इंटरनेट पे जाना है। अब यहाँ पे ना आपको सबसे पहला तो आपको ये चेक करना है कि अगर मोबाइल डेटा सेव करना चाहते हो तो ये रहा आपका मोबाइल, दोनों सिम, ठीक है, पहला सिम और दूसरा सिम। अब यहाँ पे अगर मैं सपोज करो ये वाले सिम की सिर्फ बात करूँ तो एयरटेल से मैं अब डेटा सेव करना होगा तो मैं सबको ऐसे बंद कर देता हूँ या फिर ऐसे स्टार्ट करके रखो। आपको लगता है ना कि जो चीज़ बैकग्राउंड में ज़्यादा अपडेट होता है उसको आप ना नॉर्मली बंद कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से तो डिजेबल कर सकते हो। और रही बात सिस्टम की, तो सिस्टम में भी एयरटेल से मैं चाहूँगा कि यार इन सबको क्या ज़रूरत है, तो जिसको ज़रूरत नहीं है ना आपके मोबाइल डेटा की उसको आप डिजेबल कर दो। बाकी वाईफाई से वो चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से सिम 2 का भी आप सेव करना चाहते हो तो सिम 2 का भी एक्शन ले सकते हो। अब ये तो हो गया कि आप मोबाइल डेटा उस ऐप के लिए बंद कर रहे हो। अब डेटा सेवर की बात कर लेते हैं। तो डेटा सेवर पे जब जाते हो तो डेटा सेवर ऑन होने का मतलब क्या होता है। देखो, डेटा सेवर जब आपका मोबाइल का ऑन होता है तो एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे प्लस का जो निशान आ रहा है ना ऊपर में, ये जब ऑन होगा तो उस समय कोई भी ऐसा काम नहीं होगा आपके फ़ोन में जो कि हाईली बैटरी को ड्रेन कर हाईली आपके डेटा कंजप्शन करता है। जैसे कि आपके जो डेटा यूजेज होते हैं वो कम हो जाते हैं और बैकग्राउंड में जो अनवांटेड एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं तो वो सारे स्टॉप हो जाते हैं काम करना। मतलब अपने डेटा को और सेंड नहीं कर सकते सर्वर पे और रिसीव नहीं करते हैं, तो उससे आपका डेटा बैकग्राउंड में कम खर्च होता है। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि बैकग्राउंड में वो परमानेंटली स्टॉप हो जाते हैं, वो अपनी स्पीड को स्लो कर लेते हैं बहुत ज़्यादा। और जब आप बंद कर देते हो तो सब कुछ परफेक्टली वर्क करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब कोई फीचर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो या गेमिंग मोड अगर गेम हम खेल रहे हो तो डेटा सेवर ऑन मत करना। डेटा सेवर ऑन करने से कई बार क्या होता है कि आपका इंटरनेट कहीं कहीं किसी ऐप पे प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तो उसको आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड डेटा का ऑप्शन होता है। देख लो भाई, एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। अनरिस्ट्रिक्टेड डेटा का मतलब ये होता है कि भाई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आराम से। जैसे सपोज करो कि ये यहाँ पे अगर कोई चीज़ ऑन है ना इस तरह से, आप उसको ना ऑफ़ कर लेना है आपको। क्योंकि भाई अगर आपका ये वाला ऑन होगा, जैसे ये तो नया फ़ोन है तो आपको ऑन नहीं दिख रहा है, आपके फ़ोन में बहुत दिखेंगे। तो अब यहाँ पे आपने क्या बोला ना फेसबुक को कि भाई तू मेरे मोबाइल के डेटा से, क्योंकि ये जो डेटा सेविंग बता रहा हूँ मोबाइल के डेटा की बता, तो आप मेरे मोबाइल के डेटा से नहाओ, जितना मर्जी उतना आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा तो मैं चाहूँगा नहीं ना, तो मैंने ये बंद कर दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ आपको। कोई ऐप अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हो और जैसे गेम वगैरह है तो आप उसको ऑन करके भी रख सकते हो, हालांकि वो हमेशा रेडी रहता है, लेकिन आपको यहाँ पे ऑफ़ करने। अब सिस्टम की बात कर लेता हूँ मैं। तो सो सिस्टम कर देते हो तो सिस्टम के ऐप्स दिखेंगे जिसमें कैरियर सर्विस जो रिकमेंडेड बता देता हूँ, कैरियर सर्विस को आपको ऑन करके रखना है। और ये जो एंड्रॉयड प्रोवाइडर हैं और सिस्टम में जा करके कुछ बंद करोगे तो इससे सिस्टम एरर्स हो सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार सेटिंग्स को रीसेट करोगे सब कुछ सही हो जाएगा। ओके, तो ये आप देख सकते हो। तो जो भी थर्ड पार्टी ऐप है उसी पे ट्राई करना है आपको। अब ये हो गया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अभी ये देखो, यहाँ पे आपको जैसे ही आप डेटा सेवर का इस्तेमाल करोगे तो फीचर्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल को पता चल जाएगा कि वो फीचर्स की आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो आपके मोबाइल में भी इस तरह का प्लस का आइकन आता है, तो यहीं से डायरेक्टली ऑन और यहीं से डायरेक्टली ऑफ कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।